बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल तयम्मुम बाब 1। इस बाब को शुरू करने से पहले हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सूरह अल माइदा की 7वीं आयत दर्ज की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फ़म्सहू बेवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्ह। यानी पानी ना पाओ तो तुम पाकीज़ा मिट्टी तलाश करो और उससे अपने मुंह और हाथों पर मसा करो। बाब 1 हदीस 334। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से रवायत है, वो कहती थीं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सफ़रों में से किसी एक सफ़र में निकले। जब बैदा या ज़ातुल जैश मुकाम में पहुँचे तो मेरा एक हार टूटकर गिर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ढूंढने के लिए ठहर गए और लोग भी आपके साथ ठहर गए और वो पानी के नज़दीक न थे। इस पर लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आए और कहा, क्या आप नहीं देखते कि हज़रत आयशा ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को ठहरा दिया और वो पानी के नज़दीक नहीं हैं और ना उनके साथ पानी है। इस पर हज़रत अबू बकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी रान पर रखा हुआ था। आप सो गए थे। कहने लगे, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रोक दिया है और वो पानी के नज़दीक नहीं हैं और ना उनके साथ पानी है। हज़रत आयशा कहती थीं कि हज़रत अबू बकर मुझे मलामत करने लगे और जो अल्लाह ने कहलाना चाहा उन्होंने कहा और मेरे पहलू में अपने हाथ से मुझे चौक देने लगे और हिलने जुलने से सिर्फ यही बात मुझे रोकती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर आराम कर रहे थे। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे मगर पानी न था। इस पर अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाज़िल की और लोगों ने तयम्मुम किया। उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, ए अबू बकर की औलाद, तुम्हारी बरकतों में से ये कोई पहली बरकत नहीं। हज़रत आयशा कहती थीं कि हमने उस ऊँट को जो उठाया जिसमें मैं सवार थी तो हमने वो हार उसके नीचे पाया। इसी बाब की अगली हदीस 335 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बतलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 ऐसी बातें मुझे दी गई हैं कि मुझसे पहले वो किसी को नहीं दी गईं। रोब से मेरी मदद की गई है जो महीने भर की मुसाफत तक असर करता है, और सारी ज़मीन मेरे लिए सजदागाह और पाक करने वाली बनाई गई है। बस मेरी उम्मत में से जिस शख्स को भी जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए वो वहीं पढ़ ले, और मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई हैं और मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं थीं, और मुझे सिफारिश करने का इख्तियार दिया गया है, और नबी पहले महज अपनी कौम ही की तरफ भेजा जाता था और मैं तमाम लोगों के लिए भेजा गया हूँ। तशरीह किताबुल वज़ू बाब 2 की शरह में यह अमर वाज़े किया गया है कि तयम्मुम किन मानों में वज़ू का कायम काम होता है और पाकीज़ा मिट्टी को पानी और वज़ू के साथ क्या निस्बत है। रवायत नंबर 334 में वो ज़रूरत बयान की गई है कि जिसकी वजह से तयम्मुम करने की इजाज़त दी गई थी। नीज़ वो तारीख़ भी जब पहले पहल इस्लाम में तयम्मुम की इजाज़त हुई। इस ज़िमन में इमाम बुखारी 2 रवायतें यके बाद दीगरे लाए हैं। पहली रवायत में हार गुम होने का ज़िक्र है। ये वाक़या इफ़क के वाक़े के बाद का है और इन दोनों दफ़ा हार गुम हुआ था, जैसा कि हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज से मालूम होता है। पहले वाक़े के सबब से अहकाम इफ़क नाज़िल हुए थे जो सूरह नूर में हैं, और इस मौके पर तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ था।
روایت نمبر 336 میں حضرت اسید کے الفاظ ما نزل بکے امرن تکرہینہ قابل غور ہیں، جو سابقہ عفق کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے جو ناراضگی کا اظہار کیا وہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی حضرت عائشہ ہار گم کر چکی تھیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیت التیمم سے کون سی آیت مراد ہے؟ آیا سورہ نساء والی یا سورہ مائدہ والی؟ عنوان باب میں امام بخاری نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ نساء کی ہے، جو یوں شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، النساء 44۔ اس میں صرف تیمم کا ذکر ہے، وضو کا نہیں۔ بیدا اور ذات الجیش دو مقام ہیں جو مدینہ طیبہ کے قریب اس راستے پر واقع ہیں جو مکہ معظمہ کو جاتا ہے۔ بیدا یہی ذوالحلیفہ ہے اور ذات الجیش اس کے پرے ہے۔ حضرت اسید بن حضیر انصاری اوس عقبہ ثانیہ کے نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ انہیں ہار ڈھونڈنے والوں کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دوسری روایت نمبر 335 جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیتیں مذکور ہیں، اصل مضمون سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برخلاف دیگر انبیاء کے تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ایسے احکام دیے گئے ہیں جن میں مختلف حالات اور ضرورتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ آپ کی شریعت انسان کے لیے بار زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، بوجہ ان سہولتوں کے جو اس میں ہیں۔ ان سہولتوں میں سے ایک سہولت یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ طہور کے معنی پاک اور پاک کرنے والی، یعنی وضو کا کام بھی دیتی ہے۔ زمین در حقیقت ہر گندگی کو اپنے اندر جذب کر کے اس کو پاک نباتاتی شکل دیتی ہے۔ دیگر مذاہب میں عبادت کے لیے خاص معابد کا ہونا ضروری ہے۔ باقی 3 خصوصیتوں کی تشریح مناسب موقع و محل پر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔